मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -45। MoRTH ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की MoRTH दिशानिर्देशों 26 दिसंबर 2018 के मद्देनजर लचीला बटा कठोर फुटपाथ डिजाइन अपनाया गया था। आगे की संचालन और रखरखाव लागत की बचत के संबंध में हालांकि यह स्वीकार किया गया कि कठोर फुटपाथ पर लागत आधी लचीली है, लेकिन किसी भी प्रावधान के अभाव में ऐसा कोई समायोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। हैम परियोजनाओं के तहत उत्तर देने योग्य नहीं है, क्योंकि यह समझौते की अनुसूची बी में निर्दिष्ट किया गया था कि लचीला फुटपाथ विकसित किया जाना था। इस प्रकार MoRTH परिपत्र 26 दिसंबर 2018 के दिशानिर्देश तत्काल मामले में लागू नहीं थे और इसने मिश्रित फुटपाथ के साथ सड़क के निर्माण की भी अनुमति नहीं दी। इसके अलावा इसने पनियाला मोड़ के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, जो कि फुटपाथ की उच्च मोटाई पर विचार करता है। फिर भारतीय कांग्रेस द्वारा वारंट किया गया। 6 सितंबर 2002 गोहरगंज भोपाल 48.71 किलोमीटर की लंबाई वाली इस परियोजना को कठोर फुटपाथ के तहत विकसित किया जाना था। हालांकि ठेकेदार ने पृथ्वी की दीवार के दृष्टिकोण, वाहनों के अंडरपास और यात्री अंडरपास पर लचीले फुटपाथ के तहत 48.71 किलोमीटर में से 7.727 किलोमीटर विकसित करके मिश्रित फुटपाथ सड़क विकसित की। ठेकेदार को कठोर फुटपाथ के बजाय लचीले फुटपाथ के साथ 7.727 किलोमीटर की लंबाई के मुख्य गाड़ी के रास्ते का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि लचीले फुटपाथ की निर्माण लागत कठोर फुटपाथ की तुलना में 30% सस्ती थी। इसके अलावा दोनों प्रकार के फुटपाथों के साथ ऐसी मिश्रित सड़क के निर्माण से रखरखाव के मुद्दे पैदा होंगे। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 6 सितंबर 2003 मुनबाओ तनोट इस परियोजना में NHAI विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने में विफल रहा, क्योंकि यह परियोजना के कैलिफोर्निया असर अनुपात और संबंधित भारतीय सड़क कांग्रेस मानदंडों के अनुसार विभिन्न परतों की गलत मोटाई पर विचार करने के लिए तैयार किया गया था। बिटुमेन कंक्रीट परत के लिए 40 मिमी मोटाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लचीली फुटपाथ डिजाइन और घने कोलतार मैकडेम परत के लिए 65 मिमी मोटाई को डिजाइन पर 20 मिलियन मानक एक्सल यातायात के लिए अनुमोदित किया गया था। बिटुमेन कंक्रीट परत के लिए 40 मिमी मोटाई के खिलाफ मिट्टी के कैलिफोर्निया असर अनुपात पर विचार करने वाली सड़क का जीवन और भारतीय सड़क द्वारा अनुशंसित घने कोलतार मैकडेम परत के लिए 60 मिमी मोटाई कांग्रेस के दिशानिर्देश। इसके अलावा भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्ताव के उल्लंघन में रियायतकर्ता को अनुमति दी गई थी। 30 मिमी मोटाई की बिटुमेन कंक्रीट परत के साथ सड़क का निर्माण करने के लिए और इसके बावजूद 50 मिमी मोटाई की घनी बिटुमेन मैकडेम परत 20 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल ट्रैफिक और कैलिफोर्निया असर अनुपात पर भी विचार करती है। 15% का मूल्य। इसके परिणामस्वरूप रियायतकर्ता ने कम ताकत और रुपए के आसपास बचत के साथ सड़क का निर्माण किया। 60.47 करोड़ रु। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 6 सितंबर 2004 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.3 द्वारका एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज हरियाणा PKG.34 में गिर रहे हैं, जहां इसे 8 लेन की उन्नत संरचना और ग्रेड रोड पर 6 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पैकेज 3 के आसपास के क्षेत्र में उचित जल निकासी प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण पास के आवासीय बटा वाणिज्यिक केंद्रों से कचरे को बाहर निकालने के लिए
यह पैकेज बारिश के मौसम में या किसी अन्य अवसर पर पानी के नीचे ग्रेड सेक्शन में डूबने के मुद्दे का सामना कर रहा था जब दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से पानी का अधिक प्रवाह था। इस पैकेज के आसपास के क्षेत्र में जो यातायात के सुचारू प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एनएचएआई ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने वाले सलाहकार हितधारक से परामर्श करने में विफल रहे, अर्थात गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रेड पर सड़क के प्रस्ताव से पहले इस खंड में जल निकासी में सुधार की अपनी योजनाओं के बारे में। तूफान के पानी की समस्या ग्रेड रोड पर अतिरिक्त जल प्रवाह का सामना द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में भी किया जा रहा था, जिसे पैकेज में ग्रेड रोड पर प्रस्तावित करते समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा अनदेखा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एनएचएआई ने पैकेज 4 के समानांतर तूफानी जल निकासी के निर्माण के लिए गुंजाइश बदलने और पैरा 6 अगस्त 2002 में चर्चा के लिए 46.60 करोड़ की लागत वहन करने की अनुमति दी है। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 कि द्वारका एक्सप्रेसवे के क्षेत्रों के जल निकासी को संबंधित राज्य सरकार ने अपने मास्टर प्लान में शामिल किया है और जल निकासी योजना के गैर कार्यान्वयन के मुद्दे पर राज्य सरकार ने एनएचएआई द्वारा विभिन्न मंचों पर हरियाणा सरकार द्वारा शीघ्र कार्यान्वयन के लिए बाढ़ से बचने के लिए प्रकाश डाला है। मोआरटीएच के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि जीएमडीए द्वारा तूफान जल निकासी के निर्माण के बिना द्वारका एक्सप्रेसवे के ग्रेड रोड का निर्माण किया जा रहा था, जो निकट भविष्य में सड़क खिंचाव के गैरिष्टतम उपयोग की ओर ले जाएगा, क्योंकि इस तरह के किसी भी नाली का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वास्तव में एक ही तूफान पानी जीएमडीए द्वारा तूफान के पानी के नाले के निर्माण के कारण पैकेज द्वारा अतिरिक्त जल प्रवाह की स्थिति का सामना किया जा रहा था और अंततः तूफान के निर्माण के लिए एनएचएआई को 46.60 करोड़ की लागत वहन करना पड़ा। इसके बावजूद पैकेज के समानांतर पानी की नाली उसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह आगे देखा गया कि 28 मार्च 2021 को एक दुर्घटना हुई जिसमें घाट संख्या के बीच ऊंचा हिस्सा था। 108 109 दो जोड़ों ES2B ES3B और RS3 RS4 पर कुचलने के कारण ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप घाट संख्या 107 से 108 के बीच भी गिरावट आई। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया। इन ठेकेदार ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया कि पतन के कारण रखने के दौरान खराब कारीगरी थी, गोंद के ठोस और अपर्याप्त अनुप्रयोग का संघनन, जबकि प्राधिकरण के इंजीनियर ने अपनी घटना रिपोर्ट 8 अप्रैल 2021 में कहा कि दुर्घटना ब्लिस्टर और डक्ट स्थान के पास सुदृढ़ीकरण की भीड़ के कारण हुई थी, जो कंक्रीट के प्रवाह में असंगति के परिणामस्वरूप होने की संभावना थी, जिसके कारण स्थानीयकृत ढीले धब्बे बटाछत्ते हुए। दुर्घटना की जांच के लिए एनएचएआई द्वारा गठित जांच समिति द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरण के जवाब में प्राधिकरण के इंजीनियर ने कहा 5 जुलाई 2021 कि अन्य पियर्स के लिए डाले गए खंडों को इस साइट पर लॉन्च किया गया था ताकि लॉन्चर की सुस्ती से बचा जा सके और मासिक लक्ष्य प्राप्त कर सके, और इसमें देरी भी हुई। ठेकेदार के प्रमाण सलाहकार को 25 मार्च 2021 को ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा देखे गए नुकसान के कुछ पहले के संकेतों का संचार तथा 2021 एनएचएआई समिति ने 27 जुलाई 2021 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट 228 में देखा कि दुर्घटना दोनों स्पैन के लिए घटिया गुणवत्ता के कंक्रीट को कुचलने के कारण हुई थी। गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की कमी, ठेकेदार, प्राधिकरण के इंजीनियर और प्रूफ सलाहकार के बीच समन्वय की कमी, खंडों का प्रारंभिक तनाव स्तंभन, लॉन्चिंग और तनाव और संदिग्ध एपॉक्सी ग्लूइंग ऑपरेशन में अनुमोदित चित्र से प्रस्थान।
चित्र 6.1 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG3 की साइट पर दुर्घटना। इस प्रकार इसकी अंतरिम रिपोर्ट में समिति द्वारा देखे गए कारणों और ठेकेदार द्वारा किए गए प्रारंभिक सबमिशन और प्राधिकरण के इंजीनियर ने ठेकेदार द्वारा खराब कारीगरी के साथ साथ कुछ सेगमेंट की घटिया गुणवत्ता का उपयोग किया। परियोजना के ऊंचे हिस्से में इसके द्वारा इसने परियोजना की देखरेख में कमियों का संकेत दिया और इसकी रिपोर्टिंग की गई क्योंकि दुर्घटना होने के बाद ही ये कारण प्रकाश में आए। इसके अलावा जुलाई 2021 के महीने में घाट संख्या 174 से 175 के बीच एक दरार फिर से देखी गई, जिसके कारण अभी भी जांच की जानी थी। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपायों को साइट पर लागू किया जा रहा है और ठेकेदार को पहले ही कारण नोटिस जारी किया जा चुका है। MoRTH का उत्तर उचित नहीं था क्योंकि ठेकेदार बटा प्राधिकरण के इंजीनियर बटा NHAI के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित थी और परियोजना में देरी हो रही थी। 6 सितंबर 2005 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.I द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज I के ठेकेदार द्वारा बैचिंग प्लांट की अनधिकृत स्थापना की गई थी, जिसके लिए भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था और यह निर्माण का विरोध कर रहा था। हवाई अड्डे की सीमा के पास इस तरह के बैचिंग प्लांट तथा द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज I के काम के दायरे में 7 से 43 मीटर की चौड़ाई वाली 4 सुरंगों का निर्माण और 8.268 किलोमीटर की संचयी लंबाई शामिल थी। साइट की यात्रा के दौरान यह देखा गया कि ठेकेदार इस तरह के उपयोग को ध्यान में रखे बिना सुरंग से खुदाई की गई पृथ्वी का अनधिकृत उपयोग कर रहा था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा परियोजना के अनुमानों की गणना करते समय ठेकेदार को सामग्री का उपयोग करने या NHAI को उपयोग की गई सामग्री के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देने के लिए अनुबंध समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि ठेकेदार को काम निष्पादित करने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार सही तरीके से प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोजनों के लिए सभी भूमि और इससे जुड़ी कोई भी चीज सरकार की संपत्ति थी, इसलिए इस तरह की खुदाई की गई सामग्री भी सरकार की संपत्ति थी। हालांकि NHAI ने न तो ठेकेदार को पृथ्वी का उपयोग करने से रोका और न ही इसके लिए किसी भी क्रेडिट का दावा किया। इसलिए NHAI बटा राजकोष के वित्तीय हित को नुकसान पहुंचाने वाले ठेकेदार द्वारा मिट्टी बटा पृथ्वी की खुदाई का उपयोग किया गया था, जिसमें NHAI द्वारा शुरू की गई कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं थी। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की बैचिंग प्लांट की अनधिकृत सेटिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी थी, न कि NHAI के दायरे में। इसने आगे कहा कि सुरंग के काम से खुदाई किए गए भूकंप के क्रेडिट लेने के लिए अनुबंध समझौते में कोई प्रावधान नहीं था और अनुबंध के अनुसार भी ऐसा ही किया गया है। MoRTH के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि NHAI को हवाई अड्डे के क्षेत्र में बैचिंग प्लांट की अनुमति देने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रगति को प्रभावित कर सकता है। परियोजना। इसके अलावा MoRTH ने स्वीकार किया कि यह किसी भी खंड की अनुपस्थिति में ठेकेदार से खुदाई किए गए पृथ्वी के काम के मूल्य को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता है। हालांकि यह समझाने में विफल रहा कि यह कैसे होने दिया गया और कोई जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई। अंतिम रिपोर्ट 31 जुलाई 2021 तक लंबित है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।